हाँ तो गाइस क्या हाल चाल है, वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा भाईजान हो ही नहीं सकता। अभी फिलहाल जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर वो है भाईजान रजब खच और जुल्कर नैन की। अब बात ऐसे है कि रजब भट्ट ने भाईजान जुल्कर नैन को बोल दिया, जाओ मामे तेरा कोई लेवल नहीं सड़ेगा शौर्या, चल जा काम कर अपना। ओ भाई जुल्कर नैन गुस्सा कर गया तो उन्हें भाई वीडियो चाड़ देती, एक्सपोज दीजिए रजब खच फैमिली एक्सपोज। तो भाईजान बात कुछ ऐसी है कि मैंने वीडियो पूरी देख ली, आप लोग भी जाके वीडियो पूरी देख सकते हो। कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने अपनी सिर्फ ओपिनियन शेयर करना है आप लोगों के साथ। आप लोग भी जाके उसकी पूरी वीडियो देख लेना, मैं उसकी पूरी वीडियो देख चुका हूँ यार। वीडियो के एंड में एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जिसे देख के आपके बुन फट जाएगी, गोटे आपके हलक में आ जाएंगे और आप सोचोगे काश हम इस चूतड़ को फॉलो ही ना करते। अच्छा यार, ये बंदा वीडियो में भट्टी की बहन को रिस्पेक्ट से मुखातिब कर रहा है, मतलब बदतमीजी वाला लफ्ज तो ये यूज ही नहीं कर रहा। फिर उसके अलावा बताता चलूँ कि इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन है गजल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इनविटेशन शेयर किया। लेकिन इस वीडियो के बाद भाईजान पिंकी साहब जो है लाइव पे आके इसकी बेगम को आंटी बोल रहा है। वाह, मोड़िया से चढ़ के आया है। पहला मैसेज तो आपकी आप ही नहीं किया था आंटी जी ने, सॉरी आंटी जी आपको ज़रा चुभ रहा है मुझे पता है। और उसे तंज कर रहा है भाईजान। वैसे हकीकत में बताऊं तो तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई दी। अब जिसने जुल्करनैन की बात पे यकीन नहीं भी करना था वो भी यकीन करेंगे कि हाँ भाई तुम लोग एक नंबर के बदतमीज और चूतिया लोग हो। ये वो चूतिया भाईजान जिनका नाम एप्स्टीन फाइल के आखिरी पन्ने में आता है। और भाईजान अब ये करेगा उसको तंज है, ये आके बोलेगा कि भाई तेरी बेगम तेरे से उम्र में बहुत बड़ी है, आंटी लगती है, तूने बहन देनी है उसको। बोल भी देखो कौन रहा है, बुरे वक्त में रजब को बुन देता रहा। ये याद नहीं है तुझे, भूल गया वो बातें? मैं जो कमरे के अंदर रजब की और डोगर की लुलियां चूपता रहा है। दरअसल एक अदन हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज़ को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो जुल्करनैन है वो ईमान की बात कर रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इन लोगों के घर इनका आना जाना भी रह चुका है, तो इन लोगों ने जितना ऑब्जर्व किया, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, जो उन्होंने सुना अपने कानों से, वो यही आगे बताएंगे कि भाई वाकई में उसकी बेगम की उसके घर में टके की इज्जत नहीं है। अगर नहीं होगी तो बोल रहा है ना, वो खामा में इल्जाम क्यों लगाएगा? अगर वो इल्जाम भी लगाता चलो तो इसकी बेगम इसके पास होती, वो भी अपने घर पे बैठी है। और वैसे भी मुझे जहां तक लगता है कि भाई जुल्करनैन की कोई भी बात गलत नहीं है। अगर उसकी कोई बात गलत होती है भाईजान, ये कब का जाके अपनी बेगम को माफी कलाफी करके उसको अपने घर ले आता। तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक हो गए कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है। यार ये बात तो है हकीकत में, जब से ये बड़वा यूट्यूब पे आया किसी ना किसी रोले में किसी ना किसी बंदे से पंगा ले ही लेता है भाई ये। और अगर फिर सामने बंदा कोई तगड़ा निकला है फिर माशाल्लाह से दुर्गत बनवा के घर जा रहा होता है ये बंदा। वंस अगेन क्लियर करता चलूं कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूं, ठीक है, और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर। लेकिन जुल्करनैन भाई हम तो देंगे इसके फॉलोअर्स को गालियां, क्योंकि इन सालों की आंखों में उतर आया मोतिया और इनको सच्चाई नजर नहीं आ रही। अब तुम लोगों को कहूंगा सालों देखना छोड़ दो इस खच को और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कोई IAS बनो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में तो चुनूने काट रहे हैं भाई। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहाँ इज्जत करेगा? भाई वाकई अगर अपनी बीवी की इज्जत करता ना तो आज कसम खुदा की अपने घर में खुश होता। लेकिन नहीं, इसकी गांड में तो मर्दानगी का कीड़ा जो है वो सट मार रहा था। अब मारो पिंकी की गांड। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ लूँ। यार मेरे ख्याल से शायद जुल्करनैन इसकी उस पट्टे की बात कर रहा है जो इसका अनस अली के साथ हुआ था। इनकी एक नई कंट्रोवर्सी चली जिसमें रजब भट्टी का और इसका क्या कहते हैं अनस अली का एक मैच रखा गया था, बॉक्सिंग मैच। इसमें ये अपनी डुई पड़वा के आया था और उसके बाद आकर कह रहा था कि भाई मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए इससे, मैं कसम देने को तैयार हूं, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मतलब पैसे नहीं लिए भाई, उसी पैसों का डाला जरूर ले लिया इस बंदे ने। लेकिन भाईजान एक बार फिर रजब खच ने जो है ना अपने सब्सक्राइबर की जो है एक दफा फिर बजा डाली। और जब ये लड़ाई करने जा रहा था तो भाई इसके फैंस जो है इसके पीछे रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि भाई ये जीतेगा ये जीतेगा। लेकिन वो बहनचोद खुसरा मुठल कहाँ से जीतता हुआ, एक ही मुक्के में ढेर हो गया। मेरे साथ उनके मुतालिक बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें YouTube का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर। भाई ये तो बदनस्लों की निशानी है कि किसी को ऊपर जाता ना देखना। क्योंकि अभी तो भाईजान ये देता है उनको सैलरी है और बदले में लेता है उनसे उनका टाइम। और जिस दिन उन्होंने अपना चैनल बना लिया तो फिर रजब भट्ट साहब तो सॉरी रजब खच साहब तो चढ़ गए फिर घोड़े पे। ऐसे तो नहीं लोग बातें करते भाई कि रजब भट्ट अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करता है, उनकी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करता है, उनकी फिजिकल भी बहुत हेल्प करता है।
है, हर चीज़ में उनकी हेल्प करता है भाई, कैसे नहीं करेगा, उनके पास काम जो करते हैं ये सारे बड़वे। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना, तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था कि जब भी रजब फ्री हो तभी जल्दी मेरी बस फोटो बना दे, इनके साथ मेरी बस फोटो बना दे, इतनी औकात थी। भाई ना कर, पिंकी गुस्सा कर जाएगी, ना कर। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਕੀ ਕਦੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ मैंने तो कहा था पिंकी गुस्सा कर जाएगी, करेगी ना। अब कैसे मनाएगा उसको, कोई नहीं, लॉलीपॉप दे देंगे उसको, कोई बात नहीं। रजब खच साहब कहते हैं कि जी मैं अपनी मेहनत से ऊपर आया हूँ, इसने रोला डाला हुआ पूरे पाकिस्तान में, मैं अपनी मेहनत पे बनया जो बनया। भाई तो अपनी मेहनत पे नहीं बना, तो बना अपनी अम्मी की मेहनत पे और अपनी बाजी की मेहनत पे। उनका शुक्र अदा कर, वो जो अच्छे अच्छे गानों पे डांस कर करके तुझे वीडियो बना बना के देती रही हैं। ऐसे तेरी औकात यही थी कि ईमान तुझे छोड़ के चली गई और उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन भाई तू अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये बंदा उसको खुद तो जलील करता ही करता था, लेकिन इसने दोस्तों को भी इतनी मतलब कि वो दे दिए, छूट दे दिए कि वो इसके दोस्त जो हैं इसकी बेगम पे बातें कर रहे हैं। यार बड़ी बात नहीं होगी यार, हमारे जैसे हो तो बेंचो हलक से जबान खींच ले बंदा, चाहे दोस्त है चाहे कुछ भी है। भाई लास्ट में जाते जाते मैं ये एक ही बात कहूंगा, मुझे तो इसी की गलती नजर आ रही है भाई हर जगह पे। बाकी रजब भट्ट के 8 वक्त सब्सक्राइबर जो है ना, उनको समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि अभी भी टाइम है भोसड़ी के, आंखें खोलो। आखिर में भाई मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जुल्करनैन में और रजब भट्ट में जमीन आसमान का फर्क है भाई। वो इस वजह से क्योंकि जुल्करनैन की वीडियो में आप देखोगे तो वो इसकी बहन को बहन कह के पुकार रहा है। इस वीडियो के बाद जब रजब भट्ट ने रिस्पॉन्ड किया तो भाईजान वो बहुत गंदे तरीके से यार उससे बात कर रहा है। अब आपकी जो बेगम है, जो मेरी बहन थी, उसने विमेन कार्ड अगर प्ले करना है, उनको बहुत शौक है कि मैं हर भागते हुए तीर में जो है ना वो अपनी कुंडी फंसा लूं। मतलब वो कह रहा है कि उड़ता तीर से फलान इम्कान। अब मैं तो आपको और मुझे तो पता है कि उड़ता तीर कहाँ पे लिया जाता है। अब ये उसकी बेगम के बारे में ये वाले अल्फाज यूज कर रहा है, और हकीकत में देखा जाए ना तो वाकई में जुल्करनैन ने इसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ये बेंचोद है ही बदतमीज लोग।